अपने कास्टिव वर्ब के दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में हम लोग गेट और हैव का स्टडी करने वाले हैं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग अपने कास्टिव वर्ब के टॉपिक में गेट और हैव का प्रयोग करेंगे। कास्टिव वर्ब में हमने जिस प्रकार से मेक और हैव मेक में पढ़ा था कि जहां कार्य करने वाला ठीक है और कार्य करवाने वाला, ठीक है, इन दोनों में से एक हो, दोनों ना हो। ठीक है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होगा। इन दोनों में से एक हो तो हम गेट या हैव का प्रयोग करेंगे। अब जिस प्रकार से हमने मेक में पढ़ा था उसी प्रकार से इसमें पढ़ेंगे। वाक्य के पीछे कुछ दिया होगा, हो सकता है वाक्य इंपरेटिव भी हो, तो अगर वाक्य पीछे कुछ दिया है तो हम लोग पीछे फिर लिखेंगे गेट, और गेट के बाद हमेशा वी की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पैसिव में स्ट्रक्चर होगा। इसी प्रकार से अगर हमने हैव लिखा हुआ है तो पता ही हमें हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ भी दिया हो और यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। अगर इंपरेटिव वाक्य तो गेट ही शुरुआत करवा देगा हमारे वाक्य की, और हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ कार्य करने वाला अगर हो तो कार्य करवाने वाला ना हो। ठीक है, अगर कार्य करवाने वाला हो तो कार्य करने वाला ना हो, तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा मैंने भोजन पकवाया, मैंने भोजन पकवाया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? भोजन पकाया किसने? पता नहीं। भोजन पकाया किसने? नहीं पता। और पकवा कौन रहा है? मैं पकवा रहा हूँ। कार्य करने वाला यहाँ पर है क्या? जो यहाँ हमारे सब्जेक्ट देखा है मैंने, क्या यही भोजन पका रहा है? नहीं। कार्य करवा कौन रहा है? मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कर कोई दूसरा रहा है। तो यहाँ जब भी हम लगाएंगे टेंस पहचानिए, यहाँ पर दिया हुआ है या, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। और फिर गेट ही में लगानी तो गेट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है। आई गॉट। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीज पकवाई जा रही? ऑब्जेक्ट। आपको पता है, सब्जेक्ट लिख दिया, V2 लिख दी, अब हमें ऑब्जेक्ट ही लिखना है। टेंस से नहीं भटकेंगे, बस हमें हेल्पिंग पता होना चाहिए वर्ब कौन सी लगेगी। तो यहाँ कास्टिव वर्ब गेट लग रही है, उसकी सेकेंड फॉर्म टेंस की वजह से लग रही है। ठीक है, तो हमने गेट लिखा, उसके बाद V3 लिखना है। अभी हमने मेन वर्ब तो आई नहीं, पकवाना। ठीक है, कौन सी चीज पकवाई पहले लिखिए? द फूड। आई गॉट द फूड। आई गॉट द फूड। और फिर थर्ड फॉर्म लिखिए पकवाना की, क्या होगी? कुक्ड। आई गॉट द फूड कुक्ड। मैंने भोजन पकवाया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग, इसी में आप हैव लगा सकते हैं तो हो जाएगा आई हैड द फूड कुक्ड। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होगी, तो हम लोग हैड लिखेंगे यहाँ पर, आई हैड द फूड कुक्ड। कोई दिक्कत नहीं है, हैव में संशय आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आई हैड द फूड कुक्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, जो मैं बता रहा था इंपरेटिव में हो जाएगा, इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ। इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ। तो देखेंगे यहाँ करवाओ आदेश दिया जा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? इस बार हमारा सबसे पहले क्या आएगा? गेट आएगा। क्या आएगा? गेट। ठीक है, गेट। वो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लिखिए कौन सी चीज? दिस एप्लीकेशन। गेट दिस एप्लीकेशन। गेट दिस एप्लीकेशन। गेट दिस एप्लीकेशन। ठीक है, क्या करवाओ? हस्ताक्षर करवाओ। साइन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी साइंड। गेट दिस एप्लीकेशन साइंड। इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ, तो हम लोग लिखेंगे गेट दिस एप्लीकेशन साइंड। यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लिख दी क्योंकि यहाँ पर गेट लिखा हुआ था। इसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको एक मिले, कार्य करवाने वाला या कार्य करने वाला, तो हम लोग वहाँ पर गेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप हैव लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग हैव दिस एप्लीकेशन साइंड। हैव दिस एप्लीकेशन साइंड। ठीक है, और अगर ये नहीं लिखें तो हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, मैंने बच्चों को रुलाया। कुछ इस प्रकार के जो भी वाक्य दिए हों, जैसे एक वाक्य दिया होता है, हिंदू लोग, ठीक है, हिंदू लोग दिवाली में अपने घरों की पुताई करवाते हैं। तो क्या वो पुताई खुद करते हैं? करवाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग
गेट देयर हाउसेस वाइट वॉश्ड इन दिवाली। तो इस प्रकार से जो काष्ठी वर्ब होगी 4 होगी, ठीक है। इसके पहले वाले में आपने 2 पढ़ी हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 का प्रयोग इस प्रकार से होगा, अगर इनमें से एक हो दूसरा ना हो, यहाँ पर पहला हो तो दूसरा ना हो, ठीक है। इन 4 शर्तों पर हम लोग गेट या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसी आशा के साथ आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी।